सर मैंने अब आपको क्वेश्चन नंबर करवाना है थर्ड, उसके बाद कराना है फोर्थ। सर थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले पहले एक एग्जाम्पल देख लो, वो बेटर आ जाएगा, तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल देखो। हाँ जी, जरा एग्जाम्पल देखें। मान लो 5 साल हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, मान लो 5 years है। और मान लो क्वेश्चन में CFAT भी दे रखा है। पहला वाला है 4,000, फिर दोबारा है 4,000, फिर दोबारा है 4,000, फिर दोबारा है 4,000, फिर दोबारा है 4,000। फिर आ जाओ PV फैक्टर एट द रेट 10%। PVF की फुल फॉर्म क्या बताइए मैंने? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%। और PV का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है? 1/1 + R, और R क्या है यहाँ पे? 10%, यानी 1/1.1, 1/1.1। 1 को डिवाइड करा है 1.1 से, 1 2 3 4 5 बार दबाओगे तो पीछे आ जाओगे। पहला 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, मतलब 5 बारी इक्वल टू का साइन दबा रहे हो, आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है आपका 1 रुपया 1 साल पहले 0.909 का है, तो पूरा का पूरा 4,000 1 साल पहले कितने का होगा? मल्टीप्लाई कर दोगे। ये लो जी, प्रेजेंट वैल्यू रुपीस में आ गई। तो लो जी, पहला वाला 4,000 मल्टीप्लाई में 0.909 से 3636। नेक्स्ट अगला वाला 4,000 मल्टीप्लाई में 0.826, 3304। नेक्स्ट फिर 4,000 को मल्टीप्लाई में 0.751, 3004। नेक्स्ट 4,000 को मल्टीप्लाई 0.683 से 2732। नेक्स्ट 4,000 को मल्टीप्लाई 0.621 से 2484। ठीक है जी, अब इन सबको कर दो प्लस। सबसे पहले 3636 प्लस 3304 प्लस 3004 प्लस 2732 प्लस 2484, ये लो 15,160। ये क्या चीज़ निकाल ली है मैंने? ये क्या चीज़ आई है? ये सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो आ गया। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये तो आपको पता ही है, ये कोई नई बात तो है नहीं है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं सबके अंदर ये चीज़ तो करते ही आ रहे हैं। हमें CFAT दे रखा होता है, सारा कुछ मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, इसको 3 साल पीछे, इसको 4 साल पीछे और इसको 5 साल पीछे लेकर आके मल्टीप्लाई करा के सबको प्लस कर देते हैं। फिर कहते हैं ये पैसा 0 ईयर का है, 0 ईयर का है, 0 ईयर का है, 0 ईयर का, 0 ईयर का है। ग्रैंड टोटल कर दिया भैया, ये सारी कमाइयाँ 0 ईयर की आ गई। लेकिन मैं आपको इसमें ये सिखाना ये चाहता हूं, मैंने ये एग्जांपल इसलिए आपके साथ अभी छेड़ा है, आई थिंक मैंने आपको कहीं वीडियो में बताया भी होगा क्या, कि अगर ये सारी अर्निंग्स अगर बराबर हैं, अगर ये सारे CFAT बराबर हैं, तो इनको बार बार मल्टीप्लाई ऐसे कराने की जरूरत नहीं है। आपको आई थिंक याद आ गया होगा। तो हमें करना क्या चाहिए सर? इन सब को ना इकट्ठे पहले कर देना चाहिए प्लस। लो जी, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621, ये लो जी सब प्लस करके 3.79। ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को अगर मैं प्लस कर दूं, प्लस करने के बाद जो ये ग्रैंड टोटल आएगा उसकी इंग्लिश क्या है? उसकी इंग्लिश है PVAF एट द रेट 10% फॉर 5 ईयर। और PVAF की फुल फॉर्म है प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। ठीक है, मतलब अगर ये अकेले अकेले हैं तब तो ये PVF है, अगर ये सारे प्लस हो जाएं तो ये PVAF है। ये माइंड भी सेट हो गया। अच्छा, अब 4,000 को आपने क्या करा? बार बार एक एक करके मल्टीप्लाई कराया था ना? नहीं, अब मैं आपसे चाहता हूं इन पांचों को प्लस करके एक ही बारी किससे मल्टीप्लाई करा दो? 4,000 से। 4,000 से करा के देखो। 4,000 को मल्टीप्लाई कराओ 3.79 से, ये देखो क्या आया? 15,160। और यहां भी क्या था? ये 15,160। इस बात से आपको ये समझ आना चाहिए और इस बात से ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि अगर आपके सारे CFAT बराबर हैं, अगर आपके सारे CFAT बराबर हैं,
तो इनको बार बार एक एक करके मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पीएफ पीवीएफ के सारा ग्रैंड टोटल करके एक ही बारी 4000 से मल्टीप्लाई कराते हो, डायरेक्ट आपका निकलता क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो निकल जाता है। आई थिंक आपको यह बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। डन। अच्छा, एक पॉइंट आपको इसके साथ साथ और भी क्लियर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आखिरी साल का जो सीएफएटी होता है वो हमेशा सेम नहीं होता, उसके अंदर तीन चीजें जुड़ती हैं, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश सैल्वेज वैल्यू और टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल। यही बात है कि नहीं है? तो आखिरी साल के सीएफएटी के अंदर ये चार चीजें प्लस होती हैं, आई मीन तीन चीजें प्लस होती हैं। लेकिन मान लो इस क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2000 रुपए, जो हमने 0 ईयर में लगाई थी। ऐसी एग्जांपल है, ठीक है। और जैसे ये बिजनेस खत्म हो गया 5वें साल में, तो फिर 5वें साल का सीएफएटी 4000 थोड़ी ना होगा, हाँ कि ना? फिर 5वें साल का सीएफएटी होगा वो तो 4000 में ये 2000 जो वर्किंग कैपिटल का प्लस करेंगे, फिर आएगा ना 6000। ओहो सर, फिर तो हमने क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि हमने यहां पर 4000 4000 4000 4000 4000 ले लिया हर जगह। आखिरी साल यहां 4000 थोड़ी ना आना था, आखिरी साल यहां क्या आना था, 6000 आना था ना। तो हमने गलत नहीं करा। मैं आपसे पता क्या चाहता हूं, देखो अगर यहां 4000 आपने कर दिया तो कर दिया, बस यार यहां पर एक 2000 ही तो है जो अभी तक आपने मल्टीप्लाई नहीं करा इस 0.621 से। क्या वो 2000 इन सब जगह होगा क्या? ये वर्किंग कैपिटल वाला 2000 ऊपर के 4 सालों में अवेलेबल होगा क्या? ये 2000 ऊपर के 4 सालों में अवेलेबल होगा? नहीं 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 नहीं। वो 2000 कहां होगा? सिर्फ सर वो 2000 सिर्फ आखिरी वाले साल में अवेलेबल होगा बस। वर्किंग कैपिटल का जो पैसा होता है जब बिजनेस खत्म होता है तब वो आखिरी साल में रिलीज होता है। तो ये वाला जो 2000 है वो आखिरी साल में रिलीज होगा। तो 4000 तो शुरू के 5 साल, 4000 तो 5 साल लगातार होना ही है। तो मेरी सलाह मानो, आप इन पांचों को प्लस करके 3.79 जो आया था उसको एक ही बारी 4000 से मल्टीप्लाई करा के तो आपने ये निकाल ही दिया। बस आपका ये 2000 रह गया था ना एक 5वें साल का। तो 2000 को इस 0.621 वाले 5वें साल से एक ही बारी मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस 2000 को इस 0.621 से करा के आया 1242। वो भी अगर इसमें अब प्लस कर दिया जाए अब ये निकल जाएगा ना फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो। इस बात से अब आपको ये सीखना चाहिए क्या, कि अगर सारी अर्निंग्स बराबर हैं, अगर सारे सीएफएटी बराबर हैं, तो शुरू के 5 साल का हिसाब किताब तो आप इन पांचों को प्लस करके, क्या इन पांचों को प्लस करके जो ये 3.79 निकल रहा है उसको एक ही बारी किससे मल्टीप्लाई कराओगे, इस 4000 से, और डायरेक्ट आपका 15160 आ जाएगा। लेकिन आखिरी साल का जो पैसा होगा वर्किंग कैपिटल रिलीज का हो, चाहे कैश सैलवेज वैल्यू का हो, चाहे टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल हो, मान लो अगर क्वेश्चन में तीनों है तो तीनों के तीनों इकट्ठे प्लस करके एक ही बारी 0.621 से मल्टीप्लाई करा के जो आएगा इस वैल्यू में वो प्लस कर देंगे और फिर वो निकल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो। ये एक पैटर्न था, एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बेटर क्लियर करना था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर ये समझ आ गया होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे जो इसके जैसा ही है। हाँ जी, कह रहे हैं द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज 2 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल ऑफ अ कंसिडरेशन। ठीक है, यानी एक मैनेजमेंट है, उसके पास 2 प्रपोजल हैं। एक प्रोजेक्ट ए है जिसके मतलब प्रोजेक्ट ए मतलब एक आप लगा लो आपकी हो गई मशीन ए जो 12 लाख की है, एक आपकी हो गई मशीन बी जो 18 लाख की है। मतलब 2 मशीनें हैं, फिर से वही बात आ गई ना, 2 मशीनें हैं। अब मुझे कौन सा पता है कि मैं कौन सी मशीन परचेज करूं, ये तो मैं अभी बता नहीं सकता। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एनपीवी निकालना चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए दोनों का। जिसका एनपीवी ज्यादा अच्छा आ रहा होगा वो वाली मशीन हम परचेज कर लेंगे, दैट्स ऑल। कल को ना अगर मान लो आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आ जाए और आपको ना ये ना बताया हो कि एनपीवी निकालना है या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है या पे बैक पीरियड निकालना है, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ, बस ये बता दिया कि
कौन सी मशीन हम परचेज करें, कौन सी मशीन बेस्ट है, कौन सी मशीन फाइनेंशियली प्रेफरेबल की जाएगी, ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ना समझ जाना है कि उस क्वेश्चन में आपको एनपीवी निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सबसे बेस्ट तरीका किसी मशीनरी को जज करने का एनपीवी होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू ही बेस्ट बताता है कि हम पॉजिटिव कितना आ रहे हैं। हमारा जो इनफ्लो है 0 ईयर के हिसाब से वो हमारे आउटफ्लो से कितना ज्यादा है, क्योंकि एनपीवी का फॉर्मूला आपने सीखा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सारे आउटफ्लो 0 ईयर के होते हैं, सारे इनफ्लोस 0 ईयर के होते हैं, माइनस कराने के बाद अगर हमारा जो एनपीवी निकलता है वो हमारा बेस्ट क्राइटेरिया होता है, बेस्ट टेक्निक है वो अपनी मशीनों को जज करने की। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ ना बता रखा हो कि कैसे आपको दो मशीनों को जज करना है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, हमेशा नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी निकाल के जजमेंट करोगे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एक मशीन 12 लाख की है, एक मशीन 18 लाख की है। अच्छा, और प्रोजेक्ट ए के बारे में क्या बताया, बोथ आर एस्टिमेटेड टू प्रोवाइड कैश फ्लो फॉर 5 ईयर्स, और दोनों मशीनों की जिंदगी कितनी है, 5 सालों की है। प्रोजेक्ट ए जो है, जो मशीन ए जो है वो 4 लाख रुपए कमाएगी पर ईयर, यानी 5 साल तक वो लगातार 4 लाख रुपए कमा के देगी। और जो आपकी मशीन बी है वो 5 सालों तक आपको 5,80,000 लगातार कमा के देगी। ये 10% आपका हो गया 1/1 प्लस आर वाला। सर मैं इस क्वेश्चन में ढूंढ रहा था टैक्स की परसेंटेज कहाँ है यार, टैक्स की परसेंटेज कहाँ है, टैक्स कहाँ है, टैक्स कहाँ है, टैक्स कहाँ, कह रहे हैं एनपीवी निकालो और ये पीआई निकालो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालो, आईआरआर, ये मैंने आपको भी सिखाया नहीं है, ये हम बिल्कुल लास्ट में सीखेंगे। सर मैंने ना ये सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, सर टैक्स की परसेंटेज नहीं दे रखी। अब आप मुझे बता दो, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर टैक्स की परसेंटेज ना दे रखी हो तो जो हमारा अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स होता है वही हमारा क्या होता है, सीएफएटी। और अगर हमें पेपर में सीएफएटी पहले ही पता हो, अगर हमें पेपर में सीएफएटी पहले ही पता हो तो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट शोइंग सीएफएटी, वो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सेकंड वाला काम करना है। और सेकंड वाला काम भी कितना आसान है, क्योंकि सीएफएटी जो है वो सारे के सारे सेम है। आओ हम इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। सर मेरे पास है मशीन ए और इस तरफ है मेरे पास मशीन बी। सर मशीन ए की जो कॉस्ट है वो है 12 लाख, मशीन बी की जो कॉस्ट है वो है 18 लाख, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, वो तो दोनों के लिए सेम ही है, 10% पर एनम। और उसके बाद CFAT यहां का कितना दे रखा है, मशीन ए का 4 लाख रुपए पर ईयर फॉर 5 ईयर, और उस तरफ से है CFAT 5,80,000 रुपए हैं ये पर ईयर फॉर 5 ईयर। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या मांग लिया है, एनपीवी मांग लिया है। अब आप मुझे बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पांचों अर्निंग लगातार बराबर 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 हो तो क्या आप ऐसे 5 बार लिखोगे क्या? नहीं सर, हम 5 बार नहीं लिखेंगे। हम तो बस अपने पीवीएफ का इकट्ठा एक ही बारी ग्रैंड टोटल करके आपसे एक बारी मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो एक ही बारी में निकल जाएगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। और अगर इस क्वेश्चन, लेकिन आखिरी साल का सीएफएटी थोड़ा अलग होता है, तो हम जरूर ध्यान रखेंगे कि वर्किंग कैपिटल के रिलीज का पैसा, कैश सैलवेज वैल्यू का पैसा और टैक्स सेविंग और लॉस ऑन सेल का पैसा, अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल क्वेश्चन में हैं तो इन तीनों को प्लस करके आखिरी वाले 6.621 से एक ही बारी मल्टीप्लाई करा के उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो के अंदर अलग से प्लस करके फिर निकालेंगे अपना टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब इधर आ जाओ। अब सर ये सीएफएटी देखो 5 साल लगातार है। देखिए सर, हमें निकालना है नेट
प्रेजेंट वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये हमारा फॉर्मूला है। अब सर मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो चाहिए। सर सारे CF80 मेरे बराबर हैं, 5 साल हैं। अब इसको, इस 4 लाख को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं? आप समझ गए ना, ये 4 लाख 5 साल लगातार बराबर है। तो हमें अभी जैसे मैंने यहाँ 4000 4000 लिखा था, फिर ऐसे 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, अब वो पांचों बार 4 लाख बराबर है, तो बार बार 4 लाख क्या लिखना, एक ही बारी 4 लाख यहाँ लिख लेंगे और इस पूरी लाइन का ग्रैंड टोटल कर लेंगे। और अरे ये तो 10% ही है, ज्यादातर ना 10% ही आता है पेपर में। अच्छा मैं आपको एक कैलकुलेटर में एक चीज और सिखाता हूं। सर अगर आप ये कैलकुलेटर देख रहे हो, अगर आपकी आंखें ठीक हैं और अगर आपको अच्छे से सारा दिखता है तो मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है? हाँ ये क्लियर करो। और अब यार ये M+ वाला साइन देख रहे हो, M+ वाला, इसको ना एक बार ये ऐसे दबा दो, दबा दिया। अब 1 को डिवाइड कराओ 1.1 से, ये पहला वाला क्या आया, 0.909 आया, प्लस का साइन एक बार दबाना, फिर इक्वल टू दबाओ, अगला वाला 0.826 आ गया, फिर M+ दबाओ, फिर ये, फिर M+, ये 4, फिर M+, ये 5, ये M+, ठीक है? अब ये MR दबाओ, मेमोरी रिकॉल, एक बार ही दबाना बस, ये लो, ये देखो क्या आया, 3.79 आ गया। लास्ट टाइम मैंने 10% के हिसाब से जब ये करा था तब भी क्या आ रहा था, 3.79 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है, कैलकुलेटर में काम करने का पैटर्न सिखाया है। जरूरी है क्या कि आप अपने पेपर में पहले ये 5 बार ऐसे लिखोगे, फिर ये 5 बार लिखने के बाद एक एक करके कैलकुलेटर पे टाइप करके इन सबको प्लस करोगे? यार आपके पास ऑप्शन है ना MR MC और M+ M- का। देखो MR का मतलब है मेमोरी रिकॉल, MC का मतलब है क्लियर ऑल मेमोरी, क्लियर ऑल मेमोरी। अच्छा M+ वही प्लस करने वाला, M- मेमोरी में से माइनस करना। अभी ना मेमोरी मैं क्लियर कर रहा हूं सारी। हाँ आजा आजा। अभी ना मैं मेमोरी जो है ना सारी की सारी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? वो मैंने कर दी। अब आप हाँ हाँ दोबारा से देखो एक बार, 1 को, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पहले M+ दबाना, हाँ पहले M+ एक बार दबा देना, ऐसे M+ दबा दिया, ठीक है? हाँ अब 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये लो, ये आपका एक इक्वल टू दबा दिया। अब एक बारी M+, 1 2 3 4 5, भाई 5 बार करना था ना। और अब MR दबाओगे, ये लो आ गया 3.790 आ गया। यहीं पर इसको मल्टीप्लाई किससे कराना था, ये 3.79 को 4000 से नहीं कराना, अपन लोग का क्वेश्चन अभी 4 लाख वाला है। अभी कितना आया था वो 3.790, यहाँ पे ऐसे लिखो 3.790, इसके साथ ना ब्रैकेट में ऐसे लिखो ये PVAF है @10% है, और वो भी पूरे 5 ईयर्स का है। मतलब पेपर में आपको काम ऐसे करके दिखाना है। अरे आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक एक करके प्लस करोगे ना, जब ये अकेले अकेले होते हैं ना 0.909 0.826, तब उनको PVF बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और जब इन सबको इकट्ठा प्लस कर देते हैं तो वो बनता है PVAF, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। माइंड सेट करो। और ये PVAF है, सबका ग्रैंड टोटल है, वो भी 10% का है, और वो भी कितने सालों का है, 5 सालों का है। और अब उसको 4 लाख से मल्टीप्लाई कराओ, ये लो जी आपका आ गया 15,16,314 रुपए। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर मशीन की एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू दे रखी है, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू नहीं दे रखी तो क्या मानोगे, 0। कैश सैल्वेज वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा, क्या मानने वाले हो, 0। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, नहीं दे रखी, क्या मानने वाले हो, 0। ये 3 चीजें ऐसी हैं, अगर नहीं दे रखी तो क्या मानने वाले हैं, 0। और टैक्स की परसेंटेज भी नहीं दे रखी थी। बस खत्म सर, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो आ गया, इसमें से माइनस कराना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियली हमने कितना लगाया था, 12 लाख रुपए की मशीन थी,
12 लाख माइनस कर दो, ये आपका आ गया 3,16,314 रुपये। ये आपका एनपीवी आ गया इस तरफ प्लस का, ये एनपीवी निकाल लिया। और यहाँ पे निकालना था एक और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला आपको क्या सिखाया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर इनफ्लो कितना है? 15,16,314 रुपये और ये है 12 लाख। और ये कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 12 लाख कर दो इसको। ये लो सर 1 अरे यार 1.263 और आगे लिख दो अप्रॉक्स। ये मैंने क्या निकाल लिया अपना? सर ये आपने निकाल लिया पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ऐसे। और ये सारा कुछ ना अभी मैंने मशीन ए का करा है, ऐसे ही करना है किसका? अब मशीन बी का। आओ जी मशीन बी का भी क्या निकालना है? सर निकालना तो पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो कैसे निकालना है? सर ये 5,80,000 है, लेकिन 5 सालों का इकट्ठा एक साथ ही है, तो बार बार क्या लिखना? एक ही बार लिखो 5,80,000 और मल्टीप्लाई कराना है 3.790 से। और ये क्या है? सर ये PVAF है एट द रेट 10% है। PVAF एट द रेट 10% है और वो भी फॉर 5 ईयर्स के लिए है। और इसको और इसमें से इनिशियली हमने कितना लगाया था इस मशीन में? 18 लाख। तो 5,80,000 मल्टीप्लाई में 3.790, ये आपका आ गया 21,98,200 माइनस 18 लाख। इसमें से अगर माइनस करवा दें 18 लाख तो ये आपका आएगा 3,98,200 प्लस में आ रहा है। ऐसे ही दूसरा आ जाओ, एनपीवी के बाद आएगा अगला अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर 21,98,200 अपॉन में 18 लाख, तो 21,98,200 अपॉन में 18 लाख, ये आपका आ गया 1.2212 अप्रॉक्स, यही आ गया। और अब जजमेंट डालनी है कंक्लूजन। अब क्या डालना है लास्ट में? कंक्लूजन डालना है। कंक्लूजन में मेरे पास मशीन ए है, मशीन बी है, एनपीवी देख लो, पीआई देख लो। सर एनपीवी देखो 3,16,314 और उस तरफ है 3,98,200। यहाँ का पीआई है 1.263, वहाँ का है 1.2212। ये भी अप्रॉक्स है और वो भी अप्रॉक्स है। अब सर अब बताओ ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ पीआई। सर एनपीवी के हिसाब से अगर देखो तो किसका एनपीवी ज्यादा है? ओहो, मशीन बी का एनपीवी ज्यादा है। इसका मतलब मशीन बी इज बेटर। ऐसे ही पीआई में देखो 1.26, 1.22, ये 22 है, ये 26 है। यानी प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मशीन ए इज बेटर देन मशीन बी। तो बस फिर ठीक है, आगे लिख दो मशीन ए इज बेटर, दैट्स ऑल। टाइम वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो मशीन ए बेटर है, सॉरी
टाइम वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो मशीन बी बेटर है, और अगर प्रॉफिट्स के हिसाब से देखा जाए तो मशीन ए बेटर है। इस तरीके से आपने अपना ये क्वेश्चन करना है, पूरा कंक्लूजन देना है। ये 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। कोई डाउट अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ लेना। फिलहाल यही कह सकता हूं अभी के लिए। ये एक पूरा क्वेश्चन खत्म, इसकी वीडियो खत्म। ओके।